हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो कैसा गया आप लोगों का दिन? आप लोग कैसे ट्रेडिंग किए, कैसा आपका इतना प्रॉफिट मिला? आप कमेंट में करके बता सकते हैं आपका दिन कैसा गया। और आप लोग कमेंट किए, बहुत बढ़िया लगा। और जो भी है अच्छा लगता है, कमेंट और लाइक मिलता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे टॉपिक लाने के लिए। तो आज मार्केट, आप मेरे पिछले दिन की वीडियो देखे होंगे, 27 तारीख को जो वीडियो मैं डाला था उसमें आप देखे होंगे कि आज के बारे में क्या प्लान किया गया था, कैसे प्लान किया गया था उसमें, और क्या सोच थी मेरी, और किस लिए मैं पोजीशन होल्ड करके गया था। मेरा जो सपोर्ट था, मेरा जो सिस्टम का सपोर्ट था 54,000, वो सपोर्ट ब्रेक हो गया था 27 तारीख को। मार्केट उसके नीचे क्लोज कर दिया था, इसके लिए मैं पोजीशन को होल्ड करके चला गया। और मेरा T1 T2 SL कुछ भी नहीं लिया था मार्केट ने, सो मैं इसके लिए पोजीशन को होल्ड करके गया था। अगर मेरा SL हो जाता, TSL हो जाता, मैं सब चीज़ के लिए रेडी था। बट देखिए मार्केट, देखो मार्केट को क्या करना है करने दीजिए, अपना सिस्टम जो बोल रहा है उस सिस्टम से चलेंगे। अगर अपना सिस्टम बोल रहा है ट्रेड होल्ड करना है तो होल्ड करना है। वैल्यू भी ज़्यादा नहीं थी, शायद समथिंग 6,000 6,500 रुपये लगाया था। वो तो आप लोगों को मालूम है कितना पैसा लगा के गया था। सारा चीज़ मैं एक्सेल में लिख रहा हूँ तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पर डे ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कितना % कैपिटल से हो रहा है वो भी चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, इंट्राडे आप कर रहे हैं, तो केवल 20 से 25,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। बहुत ज़्यादा 2 ट्रेड कर रहे हैं तो 50,000 सफिशेंट है, एक ट्रेड में 25,000 रुपये। इससे ज़्यादा ट्रेडिंग मत करना। इससे ज़्यादा ट्रेडिंग करने का मतलब है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जैसे कल मैं वीडियो डाला था उसमें आपको बताया हूँ कि बहुत टफ जॉब है जो आप करने जा रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत एडवांस लेवल का है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप बहुत एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा थॉट था, चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए 54,000 का मेरा ब्रेक करके उसके नीचे 27 तारीख को मार्केट क्लोज किया था। 28 और 29 आप जानते हैं मार्केट बंद था, शनिवार और संडे। मंडे को मार्केट खुलता है, गैप डाउन खुलता है थोड़ा। 5 मिनट की कैंडल को वेट करना था, 5 मिनट के कैंडल को वेट किया। डोजी कैंडल बन गया, ना तो ऊपर गया ना तो बीच, ना तो बायर कुछ समझ पा रहा था ना तो सेलर कुछ समझ पा रहा था। अब जब मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ गया और यहाँ से जाके ऊपर बीच में क्लोज हो गया, तो मतलब ये है जिस तरफ मार्केट जाना था उस तरफ मार्केट तो बढ़िया जाएगा, ये चीज़ तो था। और यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे तो उसी दिन थोड़ा सा पुट बायर जो थे, पुट सेलर जो थे, उनकी हालत ख़राब होने लगी थी। ठीक है, उसके नीचे बढ़िया सपोर्ट दिख रहा था। मैं 53,000 तक का ही समझ रहा था राउंड लेवल, बट 53,000 के नीचे भी मार्केट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना जाएगा मार्केट, जितना देगा उतना लेंगे। और कल भी गैप डाउन होगा तो कल भी हमारा तो है सिस्टम ऐसा है कि चलते रहें, जितना प्रॉफिट देना है देते रहो, उस हिसाब से। लेकिन लॉस हम जो लेंगे हमारा फिक्स रहता है। लॉस हम पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट कितना है वो तो मार्केट के ऊपर है। कितना प्रॉफिट देगा मुझे उससे लेना देना, प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है। प्रॉफिट कितना देगा मार्केट, जो देगा 1,000 2,000 5,000 6,000 7,000 हम ले लेंगे। बट जब लॉस देने की बात आएगी तो हम फिक्स लॉस देंगे, हमारा लॉस फिक्स रहेगा। तो ये मार्केट देखिए 5 मिनट का भी, अगर जब आप 9-15 का स्ट्रेटजी लगाते, बहुत बढ़िया सेटअप बना था आज। सेटअप इतना बढ़िया बना था आज। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल ब्रेक होता है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये 15 मिनट का लगाया हूँ मैं, 5 मिनट पे लेके चलता हूँ आपको। जब 5 मिनट का कैंडल देखिए, ये डोजी, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको कितना कैलकुलेशन करने के लिए 1 2 3 4 कैंडल मिल गया था आपको। मतलब 5 चौक 20 मिनट आपके हाथ में था कैलकुलेशन करने के लिए, आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करने के लिए, सारा चीज़ इतना मौका था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिटर्न होता है, फिर धीरे धीरे। लेकिन आज आप देखिए, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। देखो मार्केट इस रेंज में जब सी की तरफ जा रहा था तो प्रीमियम आप देखिएगा, और जब मार्केट पी की तरफ ऐसे आया तो इसका प्रीमियम देखिएगा। आज जो प्रीमियम में था बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ प्रीमियम में, और पॉइंट लेवल पे तो बहुत बड़ा पॉइंट का गिरावट भी हुआ है आज। समथिंग आज इसका लो देखेंगे तो 53,100 वैसे ही लग गया था, 200-250 पॉइंट लास्ट में गिर गया मार्केट। तो लेकिन प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त, पी के साथ इतना ज़बरदस्त प्रीमियम बढ़ा है। अभी देखो आप
एक और मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा आप लोगों से। आप लाइव देखे होंगे, अब इतने जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से आप कितना लोग लाइव जाके वीडियो देखे होंगे। लाइव वीडियो देखे होंगे तो क्या मार्केट क्रैश कराया किसी ने? क्योंकि देखो मैं भी था, क्योंकि मेरा जब ट्रेड में हो गया, प्रॉफिट हो गया, मेरा ट्रेड चल रहा था, जब मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिक्स कर देता हूँ तो मैं मज़ा लेने के लिए लाइव में जाता हूँ, देखता हूँ लाइव में क्या हो रहा है। जब लाइव में जा रहा था तो 2-3 बंदों ने तो ये तक बोल दिया मार्केट क्रैश, मतलब आज के दिन ही उनको उनके हिसाब से 3 से 4 हज़ार पॉइंट मार्केट गिर जाना था, बट नहीं गिरा मार्केट। हमें लगता है जब वो बोलना चालू किए तो वहीं के बाद मार्केट रुक गया था। ये पॉइंट आया जब तक इस पॉइंट पे मार्केट आया तब तक उनको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, वो हड़बड़ाहट रह गए। उसके बाद जब सब प्रॉफिट बुक कर लिए तो उस समय वो लोग मार्केट को क्रैश कराने बैठे थे, जो कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कोई जापान का मुद्दा ला रहा था, कोई सेबी का नए रूल्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों की बातें चल रही थी। मतलब मैं देख रहा था, आधा घंटा देखा, आधा घंटा में मैं देखा कि 17 हज़ार उनके लाइव में लोग हैं। मतलब आप क्या माइंड लेवल है। इसीलिए तो इतना, देखिए सेबी जो अपना दिया है रिपोर्ट वो कतई गलत नहीं है, क्योंकि माइंडसेट ही लोगों का ऐसा बन चुका है कि वो जानते हुए भी कि नहीं यहाँ पे मुझे खतरा है, वो जाएंगे वहाँ पे, उनको जाना ही है वहाँ पे। वो पता नहीं किस होप में जाते हैं, लेकिन एक दिन अपने मन में, एक दिन अगर आदमी बैठ के सोच ले कि भाई मैं जाता तो हूँ, लेकिन मुझे मिलता क्या है। अगर मैं 90 दिन उनके पास जा रहा हूँ, 90 दिन मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरी साइकोलॉजी, पहली बात मेरी साइकोलॉजी तो हिल जा रही है, साइकोलॉजी का सारा ऐसी का तैसी हो जा रहा है। वो बंदा तुमको दिखा दिया, मैं इतना लॉट में बुक कर लिया, वो तो ले लिया 50-60 हज़ार 70 हज़ार का ट्रेड ले लिया, वो 20 पॉइंट भी पकड़ लिया तो उसका तो काम हो गया, वो निकल गया। तुम आए हो 15 हज़ार रुपये लेके, तुम 15 हज़ार में तुमको 500 ही प्रॉफिट दिख रहा है। वो बंदा लाइव में बोलेगा मेरा हो गया, मेरा काम हो गया, आज के दिन का मेरा ट्रेड हो गया। उसका आज का दिन का ट्रेड यहीं पे हो जाता है, यहाँ पे ट्रेड डालेगा, यहीं पे उसका दिन कंप्लीट, क्योंकि उसको 20-25 पॉइंट लेना है, वो ह्यूज क्वांटिटी में डालता है। लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ बना के चला गया, समझ रहे हैं? तो आप कमेंट कीजिएगा कितने लोग आज बेवकूफ़ बने हैं, कितने लोगों का लॉस हुआ है, कितने लोग ट्रेड निकल जाने के बाद, मोमेंटम निकल जाने के बाद मार्केट में ट्रेड डालने की कोशिश किए। क्योंकि देखिए ये सब बीच में लोग लॉस किए हैं, आप कैंडल का मूवमेंट देख के समझ सकते हैं कि इस सब चीज़, ये सब बीच में लोगों ने लॉस किया है, मार्केट ह्यूज लॉसेस किए हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा और लास्ट में थोड़ा सा ये बोलूँगा आप लोगों को कि आप ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेडिंग गलत चीज़ नहीं है, ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और बहुत बढ़िया है। अगर मैं एक लाइव में था तो वहाँ पे ये चर्चा चल रहा था कि सेबी नए रूल्स लाने वाली है, इसके लिए मार्केट गिर रहा है। भाई सेबी नए रूल्स लाएगी क्योंकि उसको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या है, जंगली रमी और ये क्रिकेट में जो वेटिंग लगाते हैं, ड्रीम 11 माई सर्कल, ये नहीं है मार्केट ड्रीम 11 माई सर्कल और जंगली रमी नहीं है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो चीज़ नहीं है। मार्केट को लोग उसकी तरह देखने लगे हैं कि 50 रुपये लगाओ 1 करोड़ का सपना देखो। भाई ये मार्केट है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। तो ये लोग को हटाने के लिए मार्केट को अगर कुछ नए नियम सेबी लाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मार्केट को चाहिए सही रेगुलेशन, सही चीज़ें। इन्वेस्टर चाहिए मार्केट को चाहिए कि इन्वेस्ट करने वाले लोग आएँ जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा देर रुक सकते हैं, जिनमें पेशेंस है, और जो आज पैसा लगाए हैं अभी उनको 2 घंटे में रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि उनको मार्केट निकाल ही देना चाहिए। पेशेंस है नहीं, खुद की साइकोलॉजी गड़बड़ है, दूसरों की भी साइकोलॉजी गड़बड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अच्छा हो जाएगा कि थोड़ा जो है कि ये लाइव वालों की मार्केट थोड़ी सी तो डिम होगी, वो दिन भर बैठेंगे, जैसे ही थोड़ा नियम कुछ तगड़ा आया, लॉट साइज वगैरह बढ़ा, मोमेंट तो ऐसा नहीं कम होने वाला है, क्योंकि इतने नियम से भी ला दिया फिर भी मोमेंटम कहीं गया ही नहीं, मोमेंटम फिर भी मार्केट में था, आज भी मार्केट में है। दूसरी चीज़, दूसरे लाइव में बात हो रहा था जापान में, ठीक है, अरे जापान में कुछ भी हो जाए, देखिए कहीं किसी भी देश में कुछ भी हो जाए, यूएस क्यों नहीं गिरा, सिर्फ निकाई गिर रहा था, वो शायद 1900 समथिंग पॉइंट कुछ गिरा है, मैं लाइव में देख रहा था उस समय, तो निकाई का दिखा रहा था 1900 समथिंग कुछ पॉइंट। बाकी यूएस ये सब देखा तो मैं 100 पॉइंट ऐसे समथिंग कुछ सब लोम पे चल रहे थे, उतना कुछ मेजर फॉल नहीं था ग्लोबल में।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी, अगर अपने मार्केट में देखेंगे हम तो सबसे बड़ी बात थी मार्केट हाई लेवल पे चल रहा है, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मार्केट एक सिरे में तो भागते नहीं जाता है कि बस भाग रहा है तो भागते जाएगा। सब लोग समझना चाहिए, जो इतना दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको भी थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, उनको इतना तो समझ में आता है कि भाई देखो मार्केट किसी न किसी एक पॉइंट पे जाके रुकेगी, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जो इतनी देर तक होल्ड करके ले गए हैं वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 27 तारीख को साइन दे चुका था, 54,000 के नीचे क्लोज कर चुका है। क्लोज करने के बाद जब थोड़ा सा पुट सेलर को डर लगा, देखो यहाँ पे प्योर पुट सेलर डरे हैं आज। जब पुट सेलर डरे, आपको ना तो मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, कोई भी एक बार भी नहीं सिग्नल दिया कि बाई करना है, कहीं भी सिग्नल नहीं आया। मुझे तो पूरा ट्रेड में मैं देख रहा था कि सुपर ट्रेंड ने ना तो सिग्नल दिया कि आपको बाई करना है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख रहा था, तो कहीं भी नहीं दिखा कि मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा था मार्केट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो पुट साइड में मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस भागते चला जा रहा था, तो कहीं साइन ही नहीं दे रहे थे कि मार्केट कहीं ऊपर जाने वाला है। तो मार्केट आज प्योर प्रॉफिट बुकिंग का डे था और प्रॉफिट बुकिंग आया। अपने सिस्टम के हिसाब से चलो, मैं अब आपको ले चलता हूँ ऑप्शन के चार्ट पे। तो ऑप्शन के चार्ट पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे समझ लेंगे तो आप चार्ट पे देखिए, ये 9-15 का, तो आप समझ सकते हैं जब भी आएगा हाई के ऊपर ही स्ट्रेटजी बनती है। हाई के ऊपर मार्केट गया ही नहीं, तो यहाँ पे तो आपका पोजीशन बनने लायक ही नहीं था। सी को छोड़ देते हैं, अब चलते हैं हम पी की तरफ। तो पी का चार्ट खोलते हैं आपके सामने। अब देखिए पी का चार्ट, देखिए 9-5 की कैंडल है, मस्त मौला, एकदम बढ़िया अंदाज में खुलता है। और खुलते ही वो मतलब जैसे लगता, मुझे तो आज लगा कि नहीं ये तो एकदम पूरा पागल हो गया था। मेरा टारगेट 1, मेरा टारगेट 2, मैं स्वयं भूल गया कि मेरा टारगेट 1, मेरा टारगेट 2 किधर है। जब मैं मार्केट का ये मूवमेंट देखा और अगली 4 कैंडलों में जब मैं 9-15 का स्ट्रेटजी बना रहा था, स्टॉप लॉस लगा के जब मैं, क्योंकि 9-15 की कैंडल इतना कर गई कि मेरा टारगेट 1 ऑलरेडी ऊपर, टारगेट 1 के ऊपर चला गया था मार्केट। उसके बाद टारगेट 1 के करीब में आया ही नहीं। तो मैं बोला भाई जब टारगेट 1 टारगेट 2 के करीब में जा रहा है तो मैं टारगेट 2 को लेके जाऊंगा अचीव करने के लिए। तो मैं टारगेट 2 पे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। जब टारगेट 2 पे थोड़ा सा, पहले तो मैं वहीं पे लगाता हूँ, जो मेरा स्टॉप लॉस था वहीं पे रख के चलता हूँ कि देखते हैं मार्केट क्या मूवमेंट करता है। मैं T1 के करीब में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रख दिया, दोनों लॉट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन जब मैं अपना 9-15 का कैलकुलेशन कर लिया और ट्रेड डाल दिया, 9-15 का ट्रेड डाल दिया था, समथिंग इस कैंडल में डाल दिया था मैं, 9-20 के कैंडल में डाल दिया था मैं, यहाँ पे मैं डाल दिया। और डालने के बाद जब मैं ट्रेड डाला और देख रहा हूँ कि नहीं मार्केट कहीं भी रेड कैंडल, एक भी 5 मिनट में एक भी कैंडल रेड नहीं बना रही है, तो मैं माइंडसेट मेरा चेंज हुआ कि ठीक है अब मैं हर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊँगा। तो मैं मार्केट को ट्रेल करते चला गया। जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके नीचे स्टॉप लॉस, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस, एक बार भी मार्केट किसी कैंडल के लो को दिया ही नहीं। अब यहाँ तक जाते जाते तो मेरा जो जितना मैं कैपिटल लगाया था वो 2 गुना 3 गुना हो गया, 2 गुना समथिंग हो गया मेरा कैपिटल। यहाँ पे जाने के बाद ये कैंडल में निकला हूँ मैं, ये कैंडल में निकल गया था यहाँ के करीब में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मार्केट था, बहुत अच्छे से मार्केट आज प्रॉफिट दिया पुट साइड में। तो आप देख रहे हैं अभी जब ये आज के दिन में 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम का बात कर रहा हूँ, यहाँ से जब मार्केट भगा, फिर आके यहाँ पे सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज, फिर यहाँ पे गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर निकला ऊपर, फिर सपोर्ट लिया, फिर गया, यहाँ पे ब्रेक आया तो तुरंत यहाँ मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया। तो बताओ मार्केट कहाँ पे गया, मार्केट कहीं दिया साइन कि नहीं मुझे। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता, एक कैंडल क्लोज दे देता, देन मैं कुछ प्लान करता, मैं दोनों पोजीशन निकाल देता वहाँ पे। मैं एक पोजीशन और होल्ड करके चल रहा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ एक्सेल पे लेके चल के। तो अब एक्सेल पे लेके चलते हैं आप लोगों को। देखिए ये मेरा 30 तारीख का, अब मैं 27 तारीख को पहले आपको दिखा दूंगा मेरा प्लान क्या था। 27 तारीख को आप मेरा वीडियो भी 27 तारीख का जो अपलोड किया हूँ जाके देख सकते हैं। 9-15 का मैं टोटल बुक कर लिया था, ठीक है। मेरा ये पोजीशन जो था 120 के स्टॉप लॉस के साथ 30 क्वांटिटी में मार्केट जैसे ही खुला 9-15 पे लगा दिया, तो मार्केट मेरे प्राइस से बहुत ऊपर खुला था। उसके बाद मैं जब 9-15 का लगाने लगा तो मैं देखा मार्केट इतना ऊपर है, तो 363 का मैं लगा लिया अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
9:25 पे समथिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैं निकल गए। मैं लगा के फिर मैं अपना ट्रेड डाल दिया। डालने के बाद मैं बोला देखता हूँ मार्केट कहाँ जाता है। फिर देख रहा हूँ तो मार्केट कहीं भी लो, अपने 5 मिनट के कैंडल के लो को कहीं क्रॉस ही नहीं कर रहा है। तो इससे और थोड़ा सा मोमेंटम मिला कि नहीं चलो थोड़ा सा और होल्ड करता हूँ। उसके बाद देखिए पहला जो मेरा पहला लॉट जो मैं बुक किया हूँ 725 पे बुक हुआ है। मेरा टारगेट 1 क्या था? 363 मतलब 2 गुना तो मेरा टारगेट के 2 गुना तो मेरा टारगेट 1 अचीव हुआ है। ठीक है, टारगेट 1 अभी भी 900 समथिंग कुछ प्राइस चल रहा है। अभी मैं देखिए 456 का, अब 456 का लगा के ट्रेलिंग स्टॉप, मैं कल एक्सपायरी है मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब ये 456 रुपये के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। 456 के कितना ऊपर देता है वो मार्केट देगा। और कल 9:15 की केवल स्ट्रेटजी में ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, नहीं करूंगा। ठीक है, और कल 9:15 की स्ट्रेटजी में समथिंग मैं प्रीमियम जो रखूँगा, जो स्ट्राइक प्राइस रखूँगा आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पे कि 9:15 के में जो प्रीमियम रखूँगा मैं समथिंग आपको यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं चार्ट। तो ये प्रीमियम मैं रखूँगा समथिंग आपको 52,900 का प्रीमियम रखूँगा। अगर 9:15 का ट्रेड करूँगा तो 52,900 का प्रीमियम रखूँगा पुट की तरफ, और 53,000 का प्रीमियम रखूँगा मैं समथिंग कॉल की तरफ। कॉल की तरफ में मैं करूँगा ट्रेड तो 53,000 के सी में, और पुट की तरफ में ट्रेड 9:15 का मिला तो मैं 52,900 में करूँगा। ओके, ये क्लियर हो गया है। अब आपको ले चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक्सेल पे देखिए, अब ये आप देख लिए। अभी मैं एक पोजीशन होल्ड करके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा साइन ही नहीं मिला कि मैं ये टारगेट टू बुक करूँ। देखिए ये एक्सपीरियंस से आएगा, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप ट्रेडिंग करने लगेंगे आपको मैं। और दूसरी चीज़ आप देखिएगा, जब आप दूसरी चीज़ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे देखना कैपिटल क्या लगा था, 6,390 समथिंग। क्या इतना कैपिटल लगा के कुछ दिक्कत नहीं होता है, इतना तो होल्ड कर सकता है आदमी। ठीक है, तो 1% 2% से ट्रेडिंग करना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं करना चाहिए। और 9:15 का आप देखेंगे तो 9:15 में बहुत बढ़िया मार्केट गया, बहुत अच्छा ट्रेड दिया। 492 पे मेरा एंट्री प्राइस बना, बढ़िया निकला। तो 14,760 का समथिंग कैपिटल लगा। फिर SL 297 का, फिर समथिंग टारगेट 1 जो भी 689 रुपये ये भी अचीव हुआ। फिर टारगेट 2 ये भी अचीव हुआ। तो यहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट 23,625, कैपिटल लगाया था 14,760 माइनस 8,865 रुपये, ये प्रॉफिट आया। तो आज का टोटल प्रॉफिट ये है। ठीक है, अभी कल वो पोजीशन के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, कल कहाँ मार्केट मुझे बुक कराता है। अब मेरा माइंड क्लियर है, 456 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैं छोड़ दूंगा उसको। कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा तुरंत मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 456 का रहेगा। उसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर जाता है, मेरा फोकस रहेगा 9:15 के ट्रेड पे। 9:15 के ट्रेड पे कहाँ मैं ट्रेड करने वाला हूँ वो आपको बता दिया, 53,000 के सी और 52,900 के पी में। उसका जो भी मेरा एंट्री SL सबसे बड़ा, देखिए मैं एंट्री ले लिया 452 में, तो यहाँ पे मैं SL लगा दिया 297 के। मैं मार्केट को इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, मेरा ये प्राइस है 297 आते आते मैं निकल जाऊँगा। ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। 14,000 में कितना परसेंट होगा, 1 लाख का कितना परसेंट होगा, 20% से कम है ना। तो मैं देखिए मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कार ले लूँगा, मेरा कार लेने का कोई मूड नहीं है। मूड क्या है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है भाई कि मैं कार वार लूँ। और उसका सपना मेरा बस ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा मिल जाए, होता है अपना जेब खर्च, जैसे एक एक्स्ट्रा इनकम होता है आ गया, बस इतना बहुत होता है अपना चलने के लिए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ कल शायद फ्यूचर में शायद ऐसा हो कि मेरा जो 2 लाख 5 लाख जो हो कैपिटल मैं लगाऊं वो मेरे टोटल कैपिटल का 20% रहे। अगर मैं जाऊं उस कैपिटल को 20% निकालने जाऊं तो मेरा केवल 5 लाख रुपए 20% में बैठता हो, तो उस समय मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा, कुछ अलग रहेगा उस समय। तो मैं अभी अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, मैं अपने आप को तैयार अभी और करूँगा। मैं अभी 2 साल और दूंगा, 2 साल में मेरा प्रॉफिट मेरा कहीं नहीं जा रहा है।
अब आपको मैं 2 महीने का टोटल कैलकुलेशन 3 महीने का करूँगा, दिखाऊँगा जब एक्सरसाइज समाप्त करूँगा, इस महीने का भी दिखाऊंगा। और टोटल आपको जब से 16 अगस्त से कर रहा हूँ ना, 16 अगस्त से जो मैं सीट बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो 16 अगस्त से सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर, इस साल का पूरा दिखाऊंगा मैं आपको कितना प्रॉफिट होता है, क्या कैपिटल बढ़ता है नहीं बढ़ता है, वो 20% में कितना बढ़ाया, कहाँ वो पैसा यूज हुआ, कौन सा शेयर खरीदा, सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा मैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। कल तो बहुत बढ़िया कमेंट आया, बहुत बढ़िया लाइक किया आप लोग, बहुत अच्छा मोटिव। देखिए इससे कुछ तो होता नहीं है, आप भी मालूम है कि लाइक और उससे सब्सक्राइबर से तो कुछ होता नहीं है, बट इससे होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि चलो मेरी बातें किसी को समझ में आ रही है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कोई उसको समझ रहा है। ठीक है, तो छोटे कैपिटल से भी पैसा कमाया जा सकता है। छोटी कैपिटल लगा के आप टेंशन फ्री रह सकते हो, आपका घर नहीं बिक रहा है भाई। अगर देखो घर बेच के और एफडी तोड़ा के बैंक का पैसा पूरा लगा के मार्केट में मत लगाइए। आपकी जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट आप लगा लीजिए, जो आपका सेविंग है टोटल। मान लो देखो आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं रहता कि 1-2 लाख रुपए उसके पास ना हो, 1 लाख भी है तो आप 10-20% से मार्केट कीजिए। 80,000 रखिए, आपकी अलग ज़रूरतें हैं, घर गृहस्थी, पर्सनल खर्चा अपना, आजकल तो जो चल रहा है बीमारियां दुनियादारी, तो वो सब चीज़ के लिए भी कैपिटल रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं कि अर्जेंट आ जाए तो मार्केट में सारा पैसा मार्केट में गंवा चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट करके प्यार दे सकते हैं, और इस तरह का लेबल आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जैसे मैं अपने लिए ट्रेडिंग करता हूँ, अपना लेबल निकालता हूँ, आपको दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो में है। अभी मैं देखो हर उसमें नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे अपना चैनल थोड़ा ग्रो करना है बोले तो आप लोग देखेंगे, ज़्यादातर वीडियो जाके देखेंगे तभी ना, तो लाइक व्यूज़ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और थैंक्स, आप लोग इतना कीमती समय देके अपना वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। और जो मेरे रेगुलर हैं भाई, तो आप लोग थोड़ा सा कल भी होल्ड कीजिएगा। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कल थोड़ा पेशेंस कीजिएगा। कल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 456 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिएगा। उस पे आएगा तो निकल जाइएगा एक लॉट लेके वो, और अगर उसके ऊपर जहाँ भी जाता है, कल तो एक्सपायरी है तो कोई दिक्कत है नहीं। कल के दिन कोई पोजीशन मत बनाना। 9:15 का जो रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, 9:20 तक आपको मिल जाएगा लेवल। और आप लोगों का कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो वो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।